हेलो डियर, मोस्ट वेलकम हमारे संजीवनी सीरीज के अंदर। आप देख रहे हैं बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी संजीवनी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल और टॉपिक जिसका नाम है बायो-सावर्ट लॉ या बायो-सावर्ट नियम। जी हां, बायो-सावर्ट नियम का मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बायो-सावर्ट नियम का मुख्य उद्देश्य इतना सा है कि आप किसी भी वायर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप किसी एक अल्पांश के कारण, एक स्मॉल सेगमेंट के कारण भी निकाल सकते हैं। ऐसा कहता है बायो-सावर्ट नियम। यानी बायो-सावर्ट का आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि आप कहेंगे कि ओरेस्टेड का ये कथन है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी चालक के अंदर मैं कहूंगा कोई धारा अगर प्रवाहित हो रही है और करंट जब फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो मैं कहूंगा उस चुंबकीय क्षेत्र में ये बायो-सावर्ट कहते हैं कि उसके हर एक टुकड़े का योगदान है, हर एक अल्पांश का योगदान है। यानी मैं एक करंट कैरिंग सेगमेंट ले रहा हूं, धारावाही अल्पांश ले रहा हूं, मैं कहूंगा वो धारावाही अल्पांश जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, dl है, और इस धारावाही अल्पांश dl से मैं कहूंगा स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी कह दो या इसके केंद्र O से स्मॉल r वेक्टर की डिस्टेंस पर मैं कहूंगा एक पॉइंट P है। इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लानी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लानी है, सिर्फ इस अल्पांश के कारण, पूरे वायर के कारण नहीं कह रहा है, ओनली फॉर दिस सेगमेंट के कारण हमें कैलकुलेशन करना है। पॉइंट P पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण। तो ये धारावाही अल्पांश dl और इसके स्थिति सदिश r के बीच में एंगल कितना माना गया है, वो एंगल है हमारा थीटा। ऐसी अगर सिचुएशन आ रही है तो मैं यहां पर कहूंगा कि वो जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लेंगे वो क्या है, हमारी dB है, और dB प्रोपोर्शनल होगा I, यानी इस चालक में प्रवाहित धारा के प्रोपोर्शनल है ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। दूसरा मैं यहां पर कहूंगा अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही अल्पांश dl के भी प्रोपोर्शनल है। यानी आप अल्पांश की लेंथ कितनी रख रहे हो, अगर वो विड्थ ज्यादा है तो dB भी ज्यादा है, अगर वो विड्थ कम है तो dB भी कम है। तीसरा मैं यहां पर कहूंगा कि अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है वो बिंदु P के स्थिति सदिश कौन है, बिंदु P का स्थिति सदिश कौन सा है, देखिएगा मैं यहां पर कहूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है dl और इसका पोजीशन वेक्टर r, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसके स्थिति सदिश यानी मैं कहूंगा थीटा का जो ज्या एंगल है साइन थीटा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तीसरा मैं फोर्थ पॉइंट मैं कहूंगा dB की जो वैल्यू है बिंदु P के, मैं कहूंगा केंद्र बिंदु O से इसके स्थिति सदिश R के परिमाण के वर्ग के समानुपाती होता है। ये इक्वेशन हो गया हमारा 4, ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। अगर इन सभी इक्वेशन को कंबाइन किया जाए, अगर इन सभी इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए तो यहां पर मैं कहूंगा स्मॉल अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो होगी प्रोपोर्शनल आ रही है आइडियल साइन थीटा डिवाइड में r स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा dB बराबर आ रहा है k आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। एक बार मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूं, सिर्फ परिमाण ले रहा हूं, वेक्टर फॉर्म बाद में पढ़ाऊंगा। k आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई है। ये dB जो आया है वो खाली एक सेगमेंट के कारण आया है, एक अल्पांश के कारण आया है। वहीं अगर तुम पूरे वायर के कारण चाहते हो, एक संपूर्ण तार के कारण कह रहे हो, एक संपूर्ण तार के कारण मैं कहूंगा टू दी होल वायर, फॉर दी होल वायर के लिए अगर कहूंगा
होल वायर के लिए, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और मैं कहूंगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो इसमें बहुत सारे अल्पांश होंगे, वो सभी ऐड होंगे। पूरे वायर के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी KIdl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसमें मैं यहां पर कहूंगा कि B कितना आएगा, KI साइन थीटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl हो जाएगा, dl हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? सवाल है कि ये K क्या है। K यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K यहां समानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट 4 पाई 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट बट्टे 4 पाई 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। B इज इक्वल टू क्या हो रहा है, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई क्या होगा, I साइन थीटा बाय 4 पाई तो आ गया आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। इस तरह से हम टोटल B भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि फ्रेंड हमारा जो dB आया, ये वाला dB आया है, यहां एंगल किसके बीच में है, यहां एंगल है हमारे dl स्थिति सदिश dl और बिंदु P का जो स्थिति सदिश है r, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो हमेशा ध्यान रखना dB की जो दिशा होती है, dB की दिशा dl के हमेशा लंबवत होगी, तो थीटा उस समय 90 बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन 90 बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? ऐसी सिचुएशन में म्यू नॉट आइडियल साइन 91 हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो आप dB इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखना dB की दिशा जो अल्पांश का तल है, उसका जो प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर ही होगी। कैसे इसका क्वेश्चन बनता है जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक छोटे dl लंबाई के चालक में I धारा बह रही है, r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB होगा बायो सावर्ट का सदिश रूप, द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट द डिस्टेंस r, एलिमेंट कैरिंग द करंट I, या वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। देखिए dB इज इक्वल टू आया है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बट्टे में आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, dB इज इक्वल टू वेक्टर लगाना चाह रहा हूं तो म्यू नॉट I dl के ऊपर वेक्टर r कैप कहूंगा, साइन थीटा कहूंगा, डिवाइड में हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। dB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट I d, ये मैं कह दूंगा कितना, म्यू नॉट I हो गया है, और इस r कैप को मैं यूं लिख दूं dl, और ये वेक्टर r साइन थीटा डिवाइड में आ रहा है r 4 पाई r क्यूब। क्लियर? क्योंकि वेक्टर r को लिख दिया सदिश r बट्टे r। तो dB इज इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट I, मैं कह दूंगा यहां पर म्यू नॉट I dl क्रॉस, मैं कह दूंगा r, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, और नीचे जो वैल्यू आ रही है उसको मैं लिख देता हूं 4 पाई r क्यूब। नहीं आया? ये वाला पॉइंट कहां मिल रहा है? देखिए म्यू नॉट यहां I आ रहा है, बट यहां r आ रहा है, सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये मेरा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा, मैंने कहा ये वाला, ये केंद्र वाला है, ये इसमें अभी नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे कुंडली वाला लेना पड़ेगा ऑप्शन।
चलिए, तो फ्रेंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि बायो सावर्ट रूल हम कैसे निकालेंगे डीबी की वैल्यू, और बायो सावर्ट रूल के ऊपर आप किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है आपको बायो सावर्ट के अंदर डीबी की डायरेक्शन जो हमेशा डीएल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जुड़े रहे हमारी संजीवनी सीरीज से, मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।